जगन्नाथ टेम्पल में ओनली लोग हिंदू अलाउ होते हैं। क्रिश्चियन मुसलमान लोग आते हैं वो बाहर में खड़ा रह के इसी भगवान के दर्शन करते हैं। दीवार में लिख दिया जगन्नाथ टेम्पल दिस हिंदू वाला। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ टेम्पल दिस हिंदू वाला। हिंदूज आर अलाउड टुगेदर द टेंपल ऑफ द जगन्नाथ टीवी। मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आगे ऐसा ऊपर से कोई दे रहा है, आरती बच्चे के मुंह पे डाले है। इफ ये इसको जल जाएगा तो क्या होगा? दिस इज रॉन्ग। 100% गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट दिस। I am a very big bhakt of Jagannath ji, but I get scared to get my kid here. ऐसा एक काम नहीं कि जगन्नाथ के पास आने से कोई भी काम नहीं हुआ हो। कुछ भी सोच लीजिए, सब काम पूर्ण हो जाता है। मस्जिद के अंदर में मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी लोग जाते हैं, मगर इसी धर्म का मंदिर हमारा एक ही मंदिर है जो कि सनातन का धर्म का अधिकार के लोग भी मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। हम लोग हिंदू धर्म का बाहर का आदमी का अलाउ नहीं होते है। यहाँ ये सारा विश्व का मालिक है, मगर विश्व का दर्शन देने के लिए भगवान का एक मूर्ति है, पतित पावन मूर्ति। लेकिन इस मंदिर की जो महिमा है भगवान की, पतित पावन है, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। लेकिन भगवान का यहाँ पर सबसे विशेष महिमा क्या है? जगन्नाथ के महीना में पहले तो हमारा जो हिंदू धर्म का सनातन का धर्म का अधिकार है वो लोग भीतर में जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जो क्रिश्चियन मुसलमान आते हैं वो भी बाहर में खड़ा रह जी। जो अन्य धर्म के लोग हैं वो पहचान कैसे पाओगे कि ये अन्य? सुनिए, अपना धर्म का आप लोग रक्षा करेगा, दूसरा आदमी कोई आदमी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो सनातन का धर्म होते हैं, हमारे से काश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, किसका शांडिल्य गोत्र होते हैं, ये हमारे से गोत्र होता है। अलग गोत्र, अलग जात का कोई गोत्र नहीं है। इसीलिए हम जैसे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इसीलिए दिन में लिख दिए हैं जगन्नाथ टेम्पल में ओनली लोग हिंदू अलाउ होते हैं। जो क्रिश्चियन मुसलमान लोग आते हैं वो बाहर में खड़ा रह के इसी भगवान के दर्शन करते हैं। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। इसीलिए जगन्नाथ दरबार में ये दीवार में लिख दिया जगन्नाथ टेम्पल दिस हिंदू वाला। ये क्या लिखा हुआ है? ये जगन्नाथ टेम्पल दिस हिंदू वाला। अच्छा, बट हिंदूज आर अलाउड टुगेदर द टेंपल ऑफ द जगन्नाथ टीवी। मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आगे और बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं जा सकेगा। अंदर आपको छुप के जाएगा तो आपको इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस मंदिर में ऐसा ही हम हिंदू लोग जा सकते हैं, अन्य धर्म के लोग क्यों? इस पर लोग विचार तो करते होंगे। विचार करने के लिए सुनिए, देखिए जैसे मस्जिद के अंदर में मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी लोग जाते हैं, मगर इसी धर्म का मंदिर हमारा एक ही मंदिर है जो कि सनातन का धर्म का अधिकार के लोग भी मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। हम लोग हिंदू धर्म का बाहर का आदमी का अलाउ नहीं होते है। आगे यहाँ ये सारा विश्व का मालिक है, मगर विश्व का दर्शन देने के लिए भगवान का एक मूर्ति है, पतित पावन मूर्ति, भगवान पति मूर्ति है। जगन्नाथ को देखने के लिए जैसे हैं ये पतित पावन भगवान की मूर्ति देखने के लिए ऐसा ही है। इसीलिए बाहर लोग सब आके ये पतित पावन मूर्ति को दर्शन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म का सनातन का यही नवाब होते हैं। यही बार आप वो बोल दीजिए जो यहाँ बोला जाता है, मणिमा देवान तो परे देवादिदेव राजेश्वर। वो होते हैं हमारे जगन्नाथ, वो बाहर में अलाउ किया नहीं जाता है, मगर वो चीज़ होते हैं जब भगवान का पट खोलते हैं, पट खोलने के बाद हम लोग भगवान को जगाता है। ये तो कोई आदमी नहीं तो उठा देंगे वे उठा करके, इसीलिए मणिमा होते भगवान का नाम होते देवादिदेव राजेश्वर देवादि महाप्रभु पलंग से आप लोग उठाइए बस। ये ऐसे भगवान है। यहाँ पे जो पतली छड़ी होती है बेंत की घुमावदार जो ले जाते हैं वो घर में कैसे? ये भगवान का छड़ी होते हैं, जैसे बच्चा बच्ची के लिए जिससे बुखार होते हैं, ये भगवान की छड़ी लेके इसे मार देने से सारे पाप धुल जाते हैं। आगे देखिए हमारे साथ एक मैम जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपको जय जगन्नाथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ कैसा लगा? भगवान के पतित पावन भगवान के दर्शन किए, स्वर्गाधीश्वर पीठाधीश्वर भगवान के। हम जगन्नाथ धाम का है, उड़ीसा का हूँ। हाँ, हम हर समय आते हैं। ऐसा एक काम नहीं कि जगन्नाथ के पास आने से कोई भी काम नहीं हुआ हो। कुछ भी सोच लीजिए, सब काम पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। जगन्नाथ होते जगत की ना जगन्नाथ है। हमारा सारा हिंदू लोग का, ये हमारे हिंदू लोग का है या हमारे घर के बात? हम लोग का लोम पूरा कंपित हो जाता है। करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय जगन्नाथ। प्रभु के दर्शन करने के लिए पहली बार आई हैं और भी भाई दूसरी बार आई हूँ। साक्षात अगर पृथ्वी पे स्वर्ग देखना है तो जगन्नाथ में मिल जाता है। बड़ी आत्मा तृप्त हो रही है। कहने पे तो हमारे भी आंसू आ रहे हैं कि साक्षात ठाकुर हमारे सामने विराजमान।
जगन्नाथ भगवान का दूसरा और मेरी यही है, जब तक मेरी जिंदगी सांस है जगन्नाथ में मैं आती रहूं। साक्षात स्वर्ग देखने को मिलता है, ऐसा भोजन दुनिया में, संसार में, सृष्टि पर और कहीं नहीं है जैसा जगन्नाथ में है। भगवान स्वर्ग है, ये बैकुंठ की धरती, यहाँ एक बार जो आ गया वो उसका बेड़ा पार हो गया। जय जगन्नाथ। हमारे इटावा के लोग जो देखेंगे आपको तो उनके लिए क्या कहेंगे? भाई मैं इटावा के लोगों को धन्यवाद दूंगी जिसने हमारी वाणी को बहुत बहुत दूर तक पहुंचाया है। शुभ आशीर्वाद उनका यही कार्य और बढ़े और फेमस हो। मैं जय जगन्नाथ। देखिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, प्रभु के मैंने आपको दर्शन करवाए और सबसे मुख्य बात ये है कि यहाँ पर आप आइए, जो चक्र भगवान का है वो विराजमान रहता है। भगवान का नील चक्र के ऊपर जो ध्वजा है वो भगवान की विपरीत दिशा में प्रभावित होती रहती है और यहाँ पे भगवान की प्रति 12 वर्ष बाद जो है भगवान का जो अंदर ब्रह्म पदार्थ होता है वो बदला जाता है। जगन्नाथ महाप्रभु श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। आप सभी का भारत नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। तो मैं अभी इस समय भगवान श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी में उपस्थित हूं, जो कि बैकुंठ की नगरी और स्वर्ग की नगरी कहा जाता है। आप हमारे सामने दर्शन कर सकते हैं साक्षात भगवान जगन्नाथ के, जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद पंडा। कहाँ से आए हुए? केंद्रापड़ा से। हिंदी आप बोल लेंगे? थोड़ा। आपने भगवान के दर्शन किए, साक्षात भगवान के नारायण के दर्शन किए, क्या अनुभूति रही, क्या कहना चाहते हैं? सी मोर भाग्य रे अच्छी बोली कि ठाकुर देवता दर्शन। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं ये हमारा भाग्य है, ये ठाकुर की इच्छा है, जिसके कारण से आपने ठाकुर इच्छा नहेले जमा तांको दर्शन भी पाई परिवानी। अगर ठाकुर की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए यहाँ पर भगवान भक्तगण लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि ठाकुर की इच्छा नहीं है तो आप दर्शन भी नहीं कर सकते। ठाकुर की इच्छा है तभी आप दर्शन कर सकते। ठाकुर डाकिकी नहीं आसबे, जदि देखा न होउची के जने नहीं कि दउची देखा मोर अनुभूति मु कहूची। यहाँ पे जो जगतपति विराजमान है, साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है, कृपा सिंधु विराजमान है भगवान। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पये ग्रहण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ये जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान यहाँ पर साक्षात मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ भगवान के, जो यहाँ पर कहते हैं कि भारत में 4 धाम हैं भगवान के और 4 धामों में से एक धाम जो वो भगवान जगन्नाथ का है और जिसके दर्शन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। जय जगन्नाथ। तो कर रहे हैं हमारा 20 साल हो गया, 20 साल 22 साल हो गया। क्या आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु के दरबार में सेवा कर रहे हैं? क्या अनुभव, क्या कहना चाहते हैं? हम भी सेवक है, मंदिर का, जगन्नाथ जी मंदिर का सेवक है, प्लस सर्विस भी करते हैं टेम्पल प्रशासन के अंदर में। और क्या कहेंगे? ये आपने ये देखा होगा, मुझे ये जो बैंत होता है भगवान का, लकड़ी का जो लिया जाता है, छोटे छोटे जो बाहर बिकते हैं बैंत टाइप के जो होते हैं, लकड़ी के घुमावदार छोटे छोटे घर ले जाते हैं जो लोग। अच्छा। ये मतलब इनका क्या महत्व होता है? ये आपका जो मंदिर का, जो जगन्नाथ जी मंदिर का जो प्रतिहारी सेवक जो है उन लोगों के हाथ में रहता है। ये जैसे देखिए पकड़े, उनको पूछिए वो बोलेंगे आपको। जाइए ये कॉल बोले बच्चे बच्चे कह दीजिए, जाइए उनके मुँह को ड्रेस भी नहीं कहे, उनको बोलिए बोले। तो उसको हम घर में पूजा पाठ में रखते हैं। हाँ। यहाँ पे आप जब भी भगवान के दर्शन करेंगे, भुवनेश्वर के रूप में उसको माना जाता है। वो छड़ी की बात। हाँ वही छड़ी है, ये छड़ी है। उनको भुवनेश्वर की को हिसाब से माना जाता है, उनको घर में रखकर पूजा करते हैं। यानी जब भी कोई भक्तगण लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो इसी गर्भगृह के माध्यम से दर्शन करते हैं। पहले साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, पतित पावन के, और जो तीसरी सीढ़ी है वो यमशिला है, उस पे पैर रख के भगवान को इस प्रकार से नमन किया जाता है। उसके बाद भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और ये जो ऊपर माता विराजमान है ये महालक्ष्मी जी है। ये महालक्ष्मी जी है और ये गरुड़ स्तंभ है, अरुण स्तंभ है। अरुण आइए इधर, बोलिए क्या बोलना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमाचा है। से आई हुई हैं? मैं भुवनेश्वर से ही हूँ। क्या बच्चे पकड़ के गए, पैसा ऊपर से कोई दे रहा है, आरती बच्चे के मुंह पे डाले हैं। ये इसको जल जाएगा तो क्या होगा? इतना पंडित इतना ऐसा नहीं। मैं बोला, मैं थोड़ा गुस्सा किया तो आपको पाप लगेगा। मैं भगवान का दर्शन के लिए आई हूँ, आप डेली आप देखते हो भगवान को, लेकिन हमको आ जाए बच्चे को कुछ होता तो क्या होता? दिस इज रॉन्ग। 100% गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट दिस।
I am a very big bhakta of Jagannath ji, but I get scared to get my kid here. Thanks. So you are not comfortable for darshan? Yes, exactly. With kids you cannot take because सामने में वो लोग जाने ही नहीं देते, पैसा मांगने के लिए ही देते हैं वो लोग.